पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शो इनसाइट्स विद विशाल सूद में। वेलकम सर। थैंक यू सर, जो बाइडेन ने यूक्रेन को नए सैंक्शंस और ह्यूमैनिटेरियन एड का वादा किया, उसके साथ ही रशिया को चेतावनी दी केमिकल अटैक को लेकर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेम? लुक, उनकी नेटो कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि डू दे हैव एनी इंटेलिजेंस अबाउट एनी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अबाउट दैट कि रशिया यूज़ करने जा रहा है कि नहीं। तो उन्होंने बोला आई विल नॉट शेयर इंटेलिजेंस। मैं ये उनको बोल रहा हूँ कि इंटेलिजेंस ना शेयर करो, कोई इंटेलिजेंट बात तो कर लो। आप बिना किसी सबूत के, बिना किसी रीज़न के, यू आर प्रोवोकिंग समवन हु इज़ ऑलरेडी प्रोवोक्ड। तो आप यूक्रेन की हेल्प करने आए हो या उनको और पिटवाने आए हो या उनके लिए और डेंजर क्रिएट करने आए हो। सो आई थिंक विदाउट यूएसए और नेटो सबमिटिंग अ क्लियर कट प्रूफ कि रशिया इज़ यूजिंग केमिकल वेपन्स, इस बात को दुनिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यूएसए की ये हिस्ट्री रही है, उन्होंने इन द नेम ऑफ फाइंडिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उन्होंने पूरा का पूरा इराक, उनकी कितनी जनरेशन्स बर्बाद कर दी। सो इस तरह की विच हंट, मैं तो कहता हूँ ये यूएसए के वॉर क्राइम्स की हिस्ट्री अगर आप देखो तो सबसे बड़ी हिस्ट्री है। सो आई थिंक जो बाइडन इज़ एन आर्सनिस्ट, वो उनको पेट्रोल का कैन देके इस वॉर पे भेज दिया गया है। वो यूएसए में ही अच्छे थे। सो आई थिंक ये एक लड़ाई को बढ़ाने का काम करेगी। अननेसेसरी आप यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पे आप थ्रू योर मीडिया, थ्रू योर वेस्टर्न मीडिया आप प्रोपोगेट करोगे, एक फॉग क्रिएट करोगे कि रशिया जैसे वहाँ पे केमिकल वेपन यूज़ ही करने वाला है। और अब हमें ये एक तरीका है वॉर को एस्केलेट करने का, और अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो पूरी दुनिया इसका प्राइस पे करेगी। इट इज़ बिकमिंग वेरी डेंजरस एंड समवन एज फिकल माइंडेड और एक वीक लीडर को ऐसी सिचुएशन में नहीं जाने देना चाहिए, जिसकी अपने देश के अंदर डोमेस्टिकली जिसकी इमेज डाउन हो रखी है, उस इमेज को बढ़ाने के लिए वो बाहर खतरा ढूंढ रहे हैं, वो बाहर एक दुश्मन ढूंढ रहे हैं जिससे फाइट करके वो अपने आप को बहादुर दिखाना चाह रहा है। So I think Joe Biden is the wrong man in this situation. He should be sent back to USA immediately. उनका ये भी कहना है कि रशिया should be immediately removed from G20. देखो, अगर फेयर है ना, वो तो यही कहते रहे, उन पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, बट अदर G20 नेशन शुड ऑल्सो एग्री। तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? उनका कंसर्न है सिक्योरिटी। सो यू गिव देम दो सिक्योरिटी एश्योरेंसेस कि हम यहाँ पे अपने वेपन्स नहीं रखेंगे, हम वी विल नॉट हैव अ पपेट गवर्नमेंट इन यूक्रेन। तो आप ये इंश्योरेंस दीजिए ना, उनका नेबरहुड है। सो आई थिंक दैट इज अ फास्टर वे टू पीस। और लेट्स सपोज आपको लगता है कि भाई कल को आगे कौन सा आपने ट्रीटीज करके नहीं तोड़ी है, एटलीस्ट अभी तो आप लड़ाई को बंद करिए। सो आई थिंक दैट शुड बी द अप्रोच राइट नाउ। G20 छोड़ने का आप उनको जो मर्जी करो, दे हैव ऑलरेडी अटैक्ड। आपने इतनी सैंक्शंस लगाई, पहले धमकियां लगाई, क्या हुआ? अब आप केमिकल वेपन्स के प्रीटेक्स्ट में लड़ाई को बढ़ाना चाहते हो। क्या इनकी एंड गेम है? आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसमें बाकी लोग क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वाई मैंने ये देखा कि पिछले कुछ टाइम में जो जर्मनी, अब वहाँ पे जो चांसलर चेंज हो चुके हैं, सिमिलरली फ्रेंच प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर, वो तो बल्कि और सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को। उनको भी समझना चाहिए कि अगर वो अपने आप को सॉवरन डेमोक्रेटिक कंट्री समझते हैं तो सबसे पहले अपने लोगों का हित सोचें। अब रशिया ने बोल दिया कि यू हैव टू बाय गैस इन रूबल। अगर वो रूबल में पे करते हैं तो सैंक्शंस को तो वो खुद ही तोड़ते हैं। तो क्या आप अपने लोगों को वो सर्दी में मरने देंगे? दैट इज द क्वेश्चन नाउ। लेट्स सी हाउ दे रिस्पॉन्ड। सर, कल सरकार ने लोकसभा में स्टेटमेंट दिया कि डिफेंस सेक्टर में यूएस और चाइना के बाद खर्च करने वाला तीसरा देश भारत ही है, एंड देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ डिफेंस बजट। लुक, ये इट इज़ नॉट समथिंग वी शुड, इट्स अ मिक्स स्टेटमेंट। देखो, अपने आप को सिक्योर तो रखना ही है ना। हम काफ़ी देर से थर्ड बिगेस्ट स्पेंडर ऑफ मनी, और इंपोर्टर में तो हम सबसे बड़े रहे हैं। वी आर द बिगेस्ट बायर। मैं ये चाहता हूँ कि बजट आप रखो, देश को सुरक्षा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पर इसकी हमें आत्मनिर्भरता इसमें लाने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ आर टेक्नोलॉजी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। इनफैक्ट यूएसए की बिग थिंक टैंक ने बोला है कि हाइपरसोनिक वेपन्स में इंडिया, चाइना हैज़ एन एडवांटेज ओवर यूएस। तो हम सर्टन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर काफ़ी और भी चीज़ें हैं जिससे हम देश को सिक्योर कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी। तो बजट्स की जहाँ ज़रूरत है वहाँ होना चाहिए। इट इज़ समथिंग दैट इज़, हमारी जो जीडीपी का साइज़ है, हमारा जो कंट्री का साइज़ है, उसके हिसाब से इट इज़ अ वेरी, और जिस तरह का हमारा होस्टाइल नेबरहुड है, उस हिसाब से इट इज़ अ वेरी फेयर इन्वेस्टमेंट, आई वुड से।
इसके साथ ही सर सेंटर वोट टू डबल फार्मर्स इनकम बिटवीन 2015 एंड 22, बट बाय द मिड टर्म झारखंड की फैमिलीज़ ने 30% गिरावट देखी है एवरेज मंथली इनकम में। सो इसकी पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो, एग्रीकल्चर इज़ अ डुअल सब्जेक्ट, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंडर आता है। ओवरऑल मेरे को लगता है कि सेंट्रल लेवल पे पॉलिसीज़ में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। आपने देखा होगा ऑन एन एवरेज 27% इंक्रीज़ हुआ है। तो ये झारखंड गवर्नमेंट के लिए क्वेश्चन है कि वो क्या कर रहे हैं, वाई दे आर नॉट, इनफैक्ट इट इज़ झारखंड इज़ नाउ बीइंग सीन एज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट। पहले तो पंजाब ही था, अब होपफुली न्यू गवर्नमेंट के अंडर पंजाब, ये जो एक डिस्टिंक्शन है जो हम नहीं चाहते एज द मोस्ट करप्ट स्टेट, उससे हम हटें। उसके बाद ये झारखंड पे ही आती है। तो अब झारखंड में भी ये स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उसका कैसे इनिशिएटिव लिया जाए, लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए, उस पर फोकस किया जाए। तो दिस इज समथिंग झारखंड गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन। और पंजाब गवर्नमेंट को भी अब अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है डाइवर्सिफिकेशन पे, पंजाब एग्रीकल्चर में, प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में, वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। जी सर, पंजाब पॉलिटिक्स पे आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने 2015 के बेदबी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब आपकी सरकार को, अब आपकी पार्टी को कार्रवाई करने के लिए कौन रोक रहा है, वीडियो रेफरेंस देते हुए अरविंद केजरीवाल जी का। देखो, कोई नहीं रोक रहा। पहले भी उनकी कांग्रेस सरकार को भी कोई नहीं रोक रहा था, तो इनको भी कोई नहीं रोक रहा है। तो यही तो चीज़ प्रूव होगी। पर अगर आज आप इमेजिन करो, यही नवजोत सिंह सिद्धू जी क्या कहते हैं कि अगर आज 4 लोगों को जेल में डाल दिया जाता तो क्या बोलते? पॉलिटिकल वेंडेटा। ये भी स्टेटमेंट दी जा सकती थी कि भाई आप 7 दिन में कैसे प्रूव कर सकते हो जब क्लैरिटी है नहीं। तो अब गवर्नमेंट का काम ये है कि टाइम बाउंड, टाइम ले लें, 6 महीने 7 महीने, कोई इससे भी ज़्यादा ना हो, और एक फेयर इंक्वायरी हो, और उसके बेसिस पे जो भी दोषी निकलते हैं उन पे एक्शन लिया जाए। इस वक्त मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी की बात से एग्री नहीं करता, पर यही बात अगर वो 8 महीने बाद बोलते हैं तो मैं उनसे एग्री करूंगा। आखिरी सवाल सर, बीजेपी लीडर मनजिंदर सिरसा जी का कहना है कि ये जो सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से ग्रांट मांगी है, ये सिर्फ फ्रीबीज कवर करने का तरीका है। देखो, इस स्टेटमेंट को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि भाई आपने इतने फ्रीबीज अनाउंस किए, पैसे आपके पास है नहीं, पहले रेवेन्यू सोर्सेस बनाओ। यही बात हमने कल भी डिस्कस की कि हमें फिश नहीं, फिशिंग सीखनी है। आप एक दिन के लिए अपना पेट भर लोगे, 1 साल 2 साल चलो 50-50 हज़ार करोड़ दे दिया, तीसरे साल का प्लान तो होना चाहिए, और वो प्लान एक्शन में आना चाहिए। वो हमारे रेवेन्यू इंक्रीज तो पहले महीने से दिखना चाहिए। मेरे को एक फिल्म याद आ रही है अनिल कपूर जी की नायक, जिसमें वो एक दिन के लिए सीएम बनते हैं, और आप देखना लोगों ने उसको क्यों पसंद किया, वो बड़े प्रैक्टिकल तरीके से एक ही दिन में रेवेन्यू जनरेशन चेंज करते हैं। तो हम कहते हैं चलो आप रियल लाइफ के नायक हो, आपको 1 महीना दिया, 1 महीने में बताओ कि आपने कहाँ, जहाँ पे आप बोल रहे थे कि भाई माफिया है, प्राइवेट प्रॉफिट देखे जाते हैं, सरकार को रेवेन्यू नहीं आता, टैक्स नहीं पे किया जाता, उन सारे गैप्स को कवर करो। आपको पता ही है, उन्हीं बातों को लेके तो आप गवर्नमेंट में आए हो। तो अगले महीने की अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ कि पिछले महीने के मुकाबले हम कहाँ पे गए। सो यू कांट डिपेंड ऑन फ्रीबीज। और एक जहाँ पे देखो सोशल उत्थान के लिए, लोगों के, गरीबों के उत्थान के लिए जहाँ खर्चा करना है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। हर फ्री भी बुरा नहीं होता है। देखो, एक सोशल सिक्योरिटी, सोशल ग्रोथ के लिए आपको कई लोगों को सपोर्ट भी करना है, तो उसका हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं देख सकते, हम उसके सोशल बेनिफिट्स भी देखते हैं। एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, एक सोशल बेनिफिट्स होते हैं, तो उसको देख के उसकी भी ज़रूरत है। पर फंड रेज करना, फंड को जनरेट करना, ये एक मेजर पंजाब गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सो ऐसे ही मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप। धन्यवाद।